Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. तो टू क्लास आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट SST, यूनिट नंबर है हमारा 8, लेसन नंबर है हमारा 14। तो हमारा जो है लेसन नंबर 14 है SST का, जिसका हमारा लेसन नंबर है 14 वेदर, जिसमें हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेटा बता दूं कि मौसम मतलब वेदर जो है वो उसे मौसम को कहते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में 4 मौसम हैं। कितने मौसम हैं? 4 मौसम हैं। तो सबसे पहले है विंटर मतलब सर्दी, समर गर्मी, ऑटम खज़ां और स्प्रिंग बहार। तो सबसे पहले होता है इसका मौसम सर्दी का मौसम, जिसे हम विंटर बोलते हैं। तो विंटर में क्या होता है, जैसे अब ये हमारी विंटर्स चल रही हैं मतलब कि सर्दियां चल रही हैं। तो हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहते हैं और हम जैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मोटे कपड़े यूज़ करते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ क्या होती है, बर्फ़बारी होती है, वहाँ भी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। दूसरा हमारा जो है वो हमारा मौसम है हमारा गर्मी मतलब कि समर। समर को हम क्या बोलते हैं, गर्मियाँ, जो हमारी अभी सर्दियों से पहले गुजरी थी। तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम पतले कपड़े पहनते हैं मतलब लॉन के, कॉटन के, जो बहुत ही लाइट कपड़े होते हैं। और हम इंजॉय करने के लिए मैंगोज़, गर्मियों में हम लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियां भी इंजॉय करते हैं क्योंकि जब छुट्टियां हो जाती हैं तो वो किस लिए होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तब भी हमें एहतियात करनी पड़ती है, घरों में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। तो तब हम क्या करते हैं, लाइट कपड़े पहनते हैं और जो है हम इंजॉय करते हैं गर्मियों को उस हिसाब से। मतलब बच्चे जो होते हैं या बॉयज़ होते हैं वो जाते हैं स्विमिंग पूल्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब है ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ के वो अपनी गर्मी को इंजॉय कर सकें। स्विमिंग पूल्स पे जाना और बाहर और जगहों पे सैर तफरीह के लिए जाना, अपनी छुट्टियों को इस तरह इंजॉय करते हैं। और हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कपड़े और फ्रूट्स वगैरह भी गर्मियों में यूज़ करते हैं। सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट्स और गर्मियों में हम दूसरे फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा, जैसे मैंगो हो गए। और दूसरा हमारा है, तीसरा हमारा है वेदर, जैसे ऑटम खज़ां। तो इसमें क्या होता है कि बेटा जब सर्दियां जो है वो आने वाली होती है, इससे पहले हमारा ऑटम का मतलब खज़ां का मौसम चल रहा होता है कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं हर तरफ जो है वो, क्योंकि सर्दी आने वाली होती है। तो उससे पहले जो है वो इनका असर जो है वो दरख्तों पर या इस पर ज़्यादा होता है। हमारे जो है वो दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं हर तरफ, जो है वो खज़ां का मौसम ऐसे होता है कि दरख्तों के पत्ते येलो होके सूख कर जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे ये हमारा होता है खज़ां का मौसम। ज़्यादातर जो है वो ये हमारे उन पर फसलों पर या हमारे माहौल पर असरअंदाज होता है उसका, जो खज़ां का होता है मौसम। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग बहार, जैसे कि उसका नाम ही बहार है, तो हर तरफ बहार ही बहार होती है, फूलों की बहार होती है, दरख्तों पर न्यू पत्ते और उन पर हरियाली जो है वो हर तरफ छा जाती है। हमारे जो है वो यहाँ फ्लावर्स डे भी मनाए जाते हैं, मतलब हर किस्म के फूल की नुमाइश होती है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसलिए इसको बहार का मौसम कहते हैं कि हर चीज़ में हरियाली आ जाती है। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि बहार, तो हर चीज़ में बहार ही हो जाता है। हमारे दिल जो है वो उसमें जैसे खुश होते हैं, हरियाली, जैसे कि दरख्तों पे हरियाली होती है, हमारी जो है वो फ्लावर्स न्यू फ्लावर्स होते हैं, हम उनके फ्लावर्स डे भी मनाते हैं। तो इसी तरह हमारे जो है वो इनमें ये हमारे होते हैं मौसम, जिसमें हमने क्या पढ़ा है अभी, समर गर्मी, ऑटम खज़ां, विंटर सर्दी और स्प्रिंग बहार। तो ये हमारे 4 मौसम थे। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि गर्मी में क्या करते हैं, हम लाइट कपड़े पहनते हैं। सर्दी में हम क्या करते हैं कि सर्दी के हिसाब से गर्म कपड़े पहनते हैं। और ये दूसरे जो 2 मौसम होते हैं ये हमारे माहौल पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, जैसे दरख्तों पर या इसमें। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज टू क्लास। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे वर्ड मीनिंग, यूनिट नंबर
यूनिट नंबर 8 है और लेसन नंबर 14 है। तो बेटा हम सबसे पहले इसके क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे। आप मेरे साथ साथ रीड करते जाएं और अपनी नोटबुक पे राइट कर लें। तो सबसे पहले है वेदर। वेदर मीन मौसम, वेदर मीन मौसम। समर मीन गर्मी, समर मीन गर्मी। अब कौन सा मौसम है बेटा, विंटर। अब कौन सा मौसम चल रहा है, विंटर चल रही, मतलब कि सर्दियाँ चल रही हैं। समर मीन गर्मी, ऑटम मीन खज़ां, विंटर मीन सर्दी, विंटर मीन सर्दी, और स्प्रिंग मीन बहार, स्प्रिंग मीन बहार। ये हमारे हैं वर्ड मीनिंग। आप मेरे साथ इनको रीड करें और अपनी नोटबुक पे राइट कर लें। वेदर मौसम, वेदर मीन मौसम। समर मीन गर्मी, ऑटम मीन खज़ां, विंटर मीन सर्दी, और स्प्रिंग मीन बहार। तो ये बेटा हमारे क्या थे, ये हमारे वर्ड मीनिंग थे, और ये हमारे हैं शॉर्ट आंसर। हमारे पास हमने इसके सिर्फ हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले है व्हाट सीजन इज इट नाउ, के अब कौन सा सीजन मीन मतलब मौसम कौन सा हमारा चल रहा है। तो जी आप बताएं बेटा कौन सा मौसम चल रहा है हमारा, विंटर। क्योंकि बेटा कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस जो है वो हम विंटर में पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये हमारा सिलेबस क्योंकि समर में पढ़ा जाता था, तो तब हमारा इसमें हम आंसर राइट करते थे समर। तो अब हमने क्या राइट करना है, विंटर, क्योंकि अब हम किस में पढ़ रहे हैं, विंटर में पढ़ रहे हैं ये वाला सिलेबस, तो इसलिए हमने आंसर भी विंटर राइट करना है। अगर आप इसका आंसर जो है वो, अगर हम ये सिलेबस जो है वो गर्मियों में कर रहे होते तब हमारा आंसर क्या होता, हम क्या राइट करते हैं, समर। क्योंकि अब कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस हमें कुछ लेट पढ़ना पड़ा है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो विंटर में हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या है आंसर, ये विंटर। हम क्या राइट करेंगे, व्हाट सीजन इज इट नाउ, कि अब कौन सा मौसम है। तो कौन सा मौसम है बेटा, विंटर। आप समर राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डज स्नोफॉल वेयर यू लिव, के क्या जहाँ आप रहते हैं वहाँ जो है वो बर्फबारी होती है, होती है हमारे यहाँ बर्फबारी, नहीं होती। तो हमारा क्या आंसर होगा, नो, हमारे यहाँ बर्फबारी नहीं होती, तो इसलिए हमने क्या आंसर देना है, नो। हमने क्या राइट करना है, नो। नेक्स्ट हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पे राइट करते जाएं या मेरे साथ पढ़ते जाएं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो देखी है। रेनबो क्या होती है, जो बारिश के बाद आसमान पर बहुत सारे कलर्स में ऐसे हाफ सर्कल की तरह होती है, जो आसमान पर हमें नज़र आती है, वो होती है रेनबो। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी रेनबो देखी है या रेनबो को देखा है कभी। तो उसका आंसर क्या है बेटा, यस। तो हमने कभी ज़िंदगी में एक बार तो सब बच्चों ने देख लिया होगा, ठीक है। अब आप तो माशाल्लाह 8 या 9 ईयर्स के होंगे, तो तकरीबन बच्चों ने एक बार तो लाजमी देखा होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, यस। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो को देखा है, क्या है हमारा आंसर, यस। नेक्स्ट है हमारा, ये इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर कलर्स इन अ रेनबो, के रेनबो के जो है वो कितने कलर्स हैं या कौन से कलर्स हैं। तो रेनबो बेटा 7 कलर्स की होती है, मतलब के 7 कलर्स होते हैं उसके, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। कितने कलर्स हैं देखें, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये हमारा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा, हैव यू हियर्ड थंडर एंड सीन लाइटिंग।
हैव यू हेयर्ड, क्या आपने कभी बादलों का गरजना सुना है? या सीन लाइटिंग, क्या रोशनी, वो जो लाइटिंग मतलब कि जब बादल गरज रहे होते हैं तो उस टाइम जो है वो लाइटिंग मतलब कि एक रोशनी भी नज़र आ रही होती है, जिसे हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं क्या आपने कभी बादलों का गरजना और बिजली का चमकना देखा है? जी बेटा, आप लोगों ने देखा है कभी? यस, क्योंकि हमारे जो एक साल में कई बार बारिश हो चुकी है, तो इसलिए तकरीबन सब बच्चों ने देखा होगा, बादल का गरजना भी देखा होगा और बिजली का चमकना भी देखा होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है बेटा? यस। ये हमारा क्वेश्चन भी, इसके भी दो पार्ट हैं, तो ये एक ही क्वेश्चन है हमारा। हैव यू हेयर्ड थंडर एंड सीन लाइटिंग, व्हाट डिड यू फील, कि जब बिजली चमक रही होती है और बादल गरज रहे होते हैं तो आप क्या फील करते हैं? व्हाट डिड यू फील, आप क्या फील करते हैं? यस आई फील फ्रैटेंड। यस आई फील फ्रैटेंड, के आई फील मैं फ्राइटेंड खौफ महसूस करता हूँ या डर फील करता हूँ। नेक्स्ट हमारा व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू यू वेयर इन समर। ये हमारा बेटा वर्क पेज है, पेज नंबर 70। आप मेरे साथ अपनी बुक ओपन कर लें और उस पर उन्होंने पहले क्वेश्चन किया हुआ है और आंसर के लिए हमारे पास जगह मौजूद है बुक पे, पेज नंबर 70। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू यू वेयर इन समर, हम गर्मियों में किस किस्म के कपड़े पहनते हैं? तो मैंने आपको बेटा पहले भी बताया था कि गर्मियों में हम पतले कपड़े पहनते हैं, लॉन के कपड़े पहनते हैं, हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? लाइट क्लोथ्स। हमारा आंसर क्या है? लाइट क्लोथ्स, मतलब लाइट मीन हल्के फुल्के से कपड़े, जिनमें लॉन्स के कपड़े आ गए, कॉटन के हल्के से कपड़े, लाइट क्लोथ्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन विंटर। पहले उन्होंने पूछा था कि हम गर्मियों में किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन विंटर, कि हम सर्दियों में किस किस्म के कपड़े पहनते हैं। तो हम किस किस्म के कपड़े पहनते हैं बेटा? WARM वार्म, CLOTHS क्लोथ। क्लोथ मीन कपड़े और वार्म मीन गर्म। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, और हम जो है वो कोट वगैरह भी पहनते हैं सर्दियों में। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारे ये क्या है? वार्म मीन वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, लाइट क्लोथ्स मतलब कि लाइट हल्के फुल्के से कपड़े। तो नेक्स्ट हमारा ये हमारा वर्क पेज था, हमारा इसका एक क्वेश्चन रह गया है वर्क पेज का बेटा। तो अब हम इसका वर्क पेज करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको नोट्स पे भी नज़र आ रहा है और बुक में भी है हमारा ये पेज। तो क्वेश्चन है राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज। उन्होंने कहा कि 4 लाइन्स राइट करें कि आप अपनी जो है वो गर्मियों की छुट्टियां किस तरह गुजारते हैं या क्या करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, किस तरह गुजारते हैं। तो आपने, मैं अभी यहाँ राइट कर देती हूँ, आप मेरे साथ साथ राइट करें। मैं जस्ट आंसर राइट कर रही हूँ बेटा, क्वेश्चन बुक पे राइट किया हुआ है। तो हम अपनी छुट्टियां जो है वो कैसे गुजारते हैं? वी इंजॉयड हॉलीडेज अच्छा, फर्स्ट है हमारा वी इंजॉयड हॉलीडेज, सेकंड है हमारा वी इंजॉयड स्विमिंग,
enjoyed swimming. We enjoyed mango parties. We enjoy to visit visit in different places. तो ये हमने 4 लाइन्स राइट करनी है बेटा कि हम अपनी जो है वो गर्मियाँ कैसे स्पेंड करते हैं. वी इंजॉयड हॉलीडेज, कि हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों को जो है वो कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे उसे जो है वो इंजॉय करते हैं. जैसे वी इंजॉयड स्विमिंग, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि गर्मियों में बहुत सारे बच्चे या बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर स्विमिंग पूल्स में जो है वो गर्मी के दिन को इंजॉय करने के लिए, क्योंकि वहाँ जो है वो उनको ठंडा पानी मुयसर होता है ताकि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी में रहने से गर्मी का टेम्परेचर जो है वो हम कम फील करते हैं. तो इसलिए कहाँ ज़्यादा स्विमिंग मीन तैरना पसंद करते हैं, कहाँ स्विमिंग पूल्स में जाते हैं. कुछ बच्चे जो है वो गांव के जैसे बच्चे होते हैं वो नहरों में सारा दिन तैरते रहते हैं. तो वो इसलिए करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा जो है वो गर्मी का टेम्परेचर जो है वो हम कम फील करते हैं, खुद को ठंडा फील करते हैं और ठंडे पानी में खुद को रखने से हम खुद को जो है वो गर्मी का एहसास हमें कम फील होता है. तो नेक्स्ट है हमारा वी इंजॉयड मैंगो पार्टीज़. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मैंगोज़ होते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को जो है वो घरों पे मैंगोज़ पार्टीज़ के लिए जो है वो जमा करते हैं. तो ये क्या है, एक तो गर्मियों की छुट्टियां, तो दूसरा जो है वो उनका मैंगो पार्टीज़ भी मना रहे होते हैं घरों पे, उनको दावत देते हैं और इस तरह गर्मियों की छुट्टियां मैंगो पार्टीज़ के नाम से जो है वो एक दूसरे के घरों में जाके इनको इंजॉय करते हैं गर्मियों की छुट्टियों को. वी इंजॉय टू विजिट इन डिफरेंट प्लेसेस. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में या हमारे जैसे दूर दराज के खूबसूरत जगह हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ सैर तफरी के लिए. और उसके इसलिए भी कि गर्मियों के दिन जो है वो बहुत बड़े होते हैं और सैर तफरी करके जो है वो गर्मी का दिन जो है वो गुजर जाता है और हमें जो है वो इसका एहसास ही नहीं होता कि इतनी गर्मी है. तो बेटा आपने हमारा ये जो था SST का यूनिट नंबर 8, इसका हमने आज एक लेसन किया है, इसके 3 लेसन है. एक आज हमने कर लिया है, नेक्स्ट हम इसका और लेसन करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.